तो एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास पे हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैं जो पिछला वीडियो था उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे सिंध पे आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी जब यहाँ पे आया तो उससे पहले अलाउद्दीन और सुबुद्दीन की क्या भूमिका थी, और मोहम्मद गौरी की जो यहाँ पे तुर्की का वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसने किस प्रकार से यहाँ पे तराइन के युद्ध लड़े, वो सारा पहले वीडियो में मैं कवर करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि उससे आपको एक कहानी की तरह पता चलेगा। तो आज हम बात करेंगे गुलाम वंश की। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, तो आज का क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, जो गुलाम वंश की स्थापना थी, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और दोस्तों, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कौन था? तो ये आपके कौन था? मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी का एक क्या था? गुलाम था। ठीक है, इसीलिए इस वंश को क्या कहते हैं? गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 के बीच रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? किस नाम से नहीं जाना जाता है? हातिम ताई। दोस्तों, एक चीज याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई भी कहा जाता है। ठीक है, हातिम ताई भी कहा जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि लाखों का दान करने वाला था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। पील बख्श भी कहा जाता है। अगर बोले कि पील बख्श क्यों कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो वे हाथियों का दान करने वाला माना जाता था, जिस कारण इसे पील बख्श कहा जाता था। लेकिन इसे बुत किशन नहीं कहा जाता था। दोस्तों, बुत किशन मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया कि महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी को बुत किशन कहा जाता था, जिसका अर्थ था कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। उसने भारत में आके क्या किया था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया था, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? बुत किशन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐबक का अर्थ है। दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक का अर्थ क्या था? तो ऐबक का अर्थ था चंद्रमा का देवता। क्या था? चंद्रमा का देवता। और मंदिरों को तोड़ने वाला मैंने इससे पहले बोला बुत किशन के नाम से जाना जाता था। मुसलमानों का रक्षक जो मुसलमानों का रक्षक था वो भी मोहम्मद गजनवी को कहा जाता था, जिसके लिए उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में तुर्कों की प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया। दोस्तों, जो भारत में तुर्कों की जो प्रथम मस्जिद थी उसका निर्माण किसने कराया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था? इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जो गुलाम वंश का शासक था और मोहम्मद गौरी का एक दास था। ठीक है, और जो 1206 में क्या बैठा था? गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। मैंने कहा भारत में प्रथम तुर्कों द्वारा बनाई गई मस्जिद कौन सी थी? तो किसने निर्माण कराया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और दोस्तों, जो वो मस्जिद थी वो मस्जिद भी कौन सी थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी। ठीक है, यानी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्कों ने प्रथम मस्जिद बनाई थी, उसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और दोस्तों, इस मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था वो 27 जैनवा मंदिरों को तोड़कर कराया गया था। 27 जैनवा के जो विष्णु मंदिर थे उन विष्णु मंदिरों को तोड़कर क्या कराया गया था? इस कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस गुलाम शासक ने शुरू करवाया था? दोस्तों, जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य है वो शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? दोस्तों, इस कुतुब मीनार के क्या करता है? एक मंजिल का निर्माण कराता है। आगे आप जाओगे, इल्तुतमिश क्या कराता है? दोस्तों, यहाँ पे दूसरी से चौथी मंजिल का निर्माण कराता है। और जब आप तुगलक वंश पढ़ोगे वहाँ पे आप देखोगे फिरोज शाह तुगलक इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण कराता है। देखो, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कुतुब मीनार की किस मंजिल का निर्माण किसने कराया?
जो प्रथम मस्जिद थी, प्रथम मंजिल थी, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी से चौथी मंजिल का निर्माण कराया किसने? इल्तुतमिश ने, और पांचवी का जो तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने कराया था। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की ऊंचाई है। दोस्तों जो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भारत में कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। और दोस्तों है कहाँ पे ये कुतुब मीनार? तो दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 3 शासकों ने कराया। 2 गुलाम वंश के शासक थे और एक क्या था? तुगलक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दीन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ करवाया था? दोस्तों पहली चीज़ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मैंने कहा 3 चीज़ें मुख्य रूप से बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो पहली बनाई थी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरा उसने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कराया। और तीसरा दोस्तों उसने अढ़ाई दरवाजे का निर्माण कराया। दोस्तों जो ये अढ़ाई दरवाजे का जो ये निर्माण कराया था, ये उसने अजमेर में कराया था। कहाँ कराया था? अजमेर में उसने ये इस अढ़ाई दीन के झोपड़े का निर्माण कराया था। अढ़ाई दरवाजा बोला मैं, अढ़ाई दीन के झोपड़े का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कार्यकाल में गुलाम वंश की राजधानी स्थापित की। दोस्तों ये मोहम्मद गौरी का क्या था? एक दास था, ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की। दोस्तों गुलाम वंश का वो शासक था जो भारत पे राज तो करता था लेकिन कभी भी दिल्ली नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दोस्तों मैंने जब इससे पहले वीडियो में तुम्हें मोहम्मद गौरी के बारे में बताया तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने क्लियर की थी कि इसका एक और दास भी थे, किसके? मोहम्मद गौरी के, जिनमें बख्तियार खिलजी अन्य दास थे। बख्तियार खिलजी वही जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को डर था कि यदि मैं दिल्ली गया तो मोहम्मद गौरी के जो अन्य दास हैं वो क्या कर देंगे? मुझे मार देंगे। इसलिए वो हमेशा लाहौर में राजधानी बनाकर वहीं बैठा रहा। हमेशा क्या बैठा? 1206 में तो कुल मिलाकर के गद्दी पे बैठा और 1210 में मर गया था। ठीक है, इतना बड़ा लंबा कार्यकाल नहीं था। अगला क्वेश्चन, किस गुलाम शासक की मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई? तो दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो शासक था जिसकी मृत्यु क्या हुई कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। और अभी बताया मैंने कब हुई थी, तो 1210 में हुई थी। जबकि गद्दी पे कब बैठा था? तो 1206 में बैठा था। केवल 4 साल राज किया। अच्छा खासा काम किया बंदे ने 4 साल में। कुतुब मीनार बनाई, अढ़ाई दीन का झोपड़ा बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। दोस्तों अब इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से, तो इसका उत्तराधिकारी आराम शाह को बनाया जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? ये पुत्र था जिसको बनाया जाता है। और इसको कौन बनाते हैं? तो लाहौर के अमीर बनाते हैं। लेकिन इसकी बात बनती नहीं है। लाहौर के अमीर क्या करते हैं? इसको बाद में वो यहीं पर जल्दी हटा देते हैं। एक लाहौर के अमीर का मतलब है कि वहाँ का एक दल था जो जिसकी क्या थी? इस राजनीतिक में एक अच्छी खासी भागीदारी रहती थी। अगला क्वेश्चन, किस गुलाम शासक होना था? शासक के द्वारा दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी बनाया गया। मैंने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? इसका क्या था? संस्थापक था। लेकिन ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर को बनाता है। तो लाहौर से दिल्ली जो राजधानी लाया था वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था, जो आराम शाह के बाद क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है। और दोस्तों जो ये इल्तुतमिश था, ये क्या था? खुद कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था। ये भी क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास या गुलाम था। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने सुल्तान की पदवी किससे प्राप्त की थी? दोस्तों जो इल्तुतमिश था उसने सुल्तान की पदवी जो ग्रहण की थी वो बगदाद के खलीफा से धारण की थी। लेकिन जो सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें इससे पहले वीडियो में बताया है कि सुल्तान की पदवी को धारण करने वाला जो प्रथम तुर्क सुल्तान था वो कौन था? मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी था, जिसने सर्वप्रथम क्या की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद गौरी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
तुर्क ए चहलगामी विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों सल्तनत काल में जो तुर्क ए चहलगामी विभाग की स्थापना की थी वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तुर्क ए चहलगामी का मतलब था तुर्क ए चहलगामी बोलो, या इसी को गुलाम चालीसा भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? गुलाम चालीसा भी कहा जाता है। ये खुद एक गुलाम था, लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है? गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर देता है और एक गुलाम चालीसा या तुर्क ए चहलगामी की स्थापना करता है, जिसमें 40 गुलाम सरदारों का क्या करता है? एक संघ बनाता है ये, जिसका काम क्या था कि राजपाट को देखना था कि कहाँ क्या हो रहा है। बाद में इसी गुलाम चालीसा को या तुर्क ए चहलगामी को बल्लवन क्या करेगा? समाप्त करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे याद रखो, जो तुर्क ए चहलगामी की स्थापना थी, इस विभाग की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की 2 से 4 मंजिलों का निर्माण करवाया था। अभी बोला मैंने कि इल्तुतमिश ने 2 से 4 मंजिलों का निर्माण करवाया था, जबकि इसकी स्थापना प्रथम मंजिल का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी का सिक्का था। दोस्तों मैंने इससे पहले बोला था कि महमूद जो गजनवी था, उसने भारत में चांदी का सिक्का 3 ग्राम का जारी किया था। उसके बाद गौरी ने भी कलमा और लक्ष्मी के अंकन वाले सिक्के जारी किए थे। लेकिन जो इल्तुतमिश था उसने भारत में सिक्के जारी कराए और इसने 2 सिक्के जारी कराए। लेकिन जो चांदी का सिक्का था वो टंका कहलाता था, और जो तांबे का सिक्का था, तांबा यानी कॉपर का जो सिक्का था, वो सिक्का कहलाता था, जीतल के नाम से जाना जाता था। आगे तुम जब खिलजी वंश पढ़ोगे वहां पे अदली चांदी का सिक्का आएगा, जो कौन? अलाउद्दीन खिलजी जारी करेगा। ठीक है, संसगनी जो चांदी का सिक्का होगा वो फिरोज शाह तुगलक जारी करेगा। लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश द्वारा जो चांदी का सिक्का है वो टंका कहलाता था, और कॉपर का सिक्का जो था वो जीतल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए? दोस्तों यहां तक आ गए हो यार, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। कोई हाथों में दर्द थोड़ी हो रहा तुम्हारे। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला जो शासक था वो भी इल्तुतमिश था, जिसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी कराए थे। जिसकी क्या थी? मैंने कहा कॉपर की जो मुद्रा थी वो जीतल थी, और जो चांदी की मुद्रा थी सिल्वर की वो टंका कहलाती थी। और शुद्ध अरबी सिक्के भी क्या किए थे? इसी इल्तुतमिश ने जारी करवाए थे। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश के किस शासक द्वारा इक्ता प्रथा प्रारंभ की गई? दोस्तों इक्ता प्रथा पहली चीज होती क्या थी? तो इस इक्ता प्रथा का मतलब था कि जो सैनिक थे उन सैनिकों को वेतन के बदले क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। भूमि दी जाती थी, यानी नगद वेतन नहीं दिया जाता था। आगे नगद वेतन की शुरुआत फिर कौन करेगा? मोहम्मद बिन तुगलक इसको शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दी जाती थी? सैनिकों को भूमि दे दी जाती थी। ये जो परंपरा थी, ये परंपरा इक्ता प्रथा कहलाती थी, और ये शुरू की थी किसने? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम मकबरा था। दोस्तों जो तुर्कों ने, मैंने कहा तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम मकबरा है कुतुबुद्दीन का, ये है दोस्तों नासुरुद्दीन का मकबरा था। दोस्तों जो ये नासुरुद्दीन था, ये नासुरुद्दीन कौन था? तो ये इल्तुतमिश का बेटा था। इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था, जो मंगोलों के साथ युद्ध में मारा जाता है, और इसी का मकबरा भारत में बनाया गया तुर्कों द्वारा प्रथम मकबरा था। और इसी मकबरे को क्या कहते हैं दोस्तों? सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। अगर पूछा जाए सुल्तानगढ़ी का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। और किसका मकबरा है ये? तो नासुरुद्दीन का मकबरा है, जो इल्तुतमिश का बेटा था, बड़ा बेटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में स्क्रिच शैली का बना हुआ मकबरा है। दोस्तों जब इसका बेटा मर जाता है इल्तुतमिश का, तो उसके बाद उसी गम में इल्तुतमिश भी मर जाता है, और स्क्रिच शैली में बना हुआ भारत का प्रथम मकबरा क्या है? इसी इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा है, और ये कहाँ पे है दोस्तों आपके? तो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो देखो भारत में प्रथम मस्जिद क्या थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी, जो 27 जैनवा मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। प्रथम मकबरा कौन था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, अपने बेटे नासुरुद्दीन का मकबरा। और स्क्रिच शैली में बना हुआ जो भारत का प्रथम मकबरा है वो इल्तुतमिश का मकबरा है, जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित थी रजिया सुल्तान, ठीक है। और ये क्या थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। बड़ा बेटा मैंने कहा सुल्तानगढ़ी का मकबरा था जो मंगोलों से आक्रमण में मर जाता है, छोटा बेटा थोड़ी देर के लिए कब्जा कर देता है, लेकिन क्या था, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित किया था। ये पर्दा प्रथा को छोड़ करके राजपाट चलाना शुरू करती है, लेकिन जो क्या थे यहाँ के अमीर थे वो क्या कर देते हैं, इसके पीछे पड़ जाते हैं मुस्लिम की इसने पर्दा प्रथा कैसे तोड़ दी और इसका जीना खाना हराम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान की हत्या किस स्थान पर की गई? दोस्तों जब इसका जीना खाना हराम कर देते हैं तो रजिया सुल्तान क्या करती है कि भटिंडा, जो भटिंडा था, भटिंडा के जो सूबेदार था अल्तुनिया, भटिंडा के सरदार अल्तुनिया से इश्क लड़ाती है कि उसका मकसद इश्क लड़ाना कुछ नहीं था, उसका मकसद था कि अगर मैं अल्तुनिया से अपने प्रेम संबंधों को या शादी को करूंगी तो उसकी और मेरी सेना मिलकर के क्या करेगा, इन अमीरों का दमन कर सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, जो ये अमीरों का दल रहता है वो क्या करता है कि अल्तुनिया को और इस रजिया सुल्तान को दोनों को क्या करती है दोस्तों, कैथल नामक स्थान पर इन दोनों की हत्या कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रजिया सुल्तान का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। आगे अगर हम बात करें कौन गुलाम वंश का शासक टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? दोस्तों वो कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि टोपी सीकर जीवन निर्वाह करने वाला गुलाम वंश का शासक कौन था? तो दोस्तों वो नासुरुद्दीन महमूद शाह था। नासुरुद्दीन महमूद शाह था जो क्या करता था, टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। और बल्लवन क्या करता है, बल्लवन इसे क्या करता है, उलुग खां की उपाधि देता है, किसको, नासुरुद्दीन शाह को। और बल्लवन अपनी बेटी की शादी करा देता है इस उलुग खां से, यानी बल्लवन का दामाद हो जाएगा। ये खाली मोहरा बनाया गया था, ये मान के चलो। अगला क्वेश्चन, बल्लवन गुलाम वंश का कौन सा शासक था? तो दोस्तों जो बल्लवन था वो गुलाम वंश का 9वां शासक था बल्लवन, ठीक है, 9वां शासक था। अगला क्वेश्चन, तुर्क ए चहलगामी दल को समाप्त किया। मैंने कहा था 40 सरदारों का इल्तुतमिश ने एक दल बनाया था जिसे तुर्क ए चहलगामी या गुलाम चालीसा कहा जाता था। उसकी स्थापना किसने की थी? इस इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन इसको समाप्त मैंने वहीं पे कहा था बल्लवन क्या करता है, इसको समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश के किस शासक द्वारा रक्त व लोह की नीति अपनाई गई? दोस्तों गुलाम वंश का वो शासक कौन था जिसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? वो बल्लवन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बल्लवन ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? तो दोस्तों जो बल्लवन था उसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। गुलाम पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गुलाम वंश का वो कौन सा शासक था जिसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी? आगे अकबर भी करेगा मुगल वंश में, लेकिन गुलाम वंश का जिल्ले इलाही उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? जो बल्लवन था, जो 9वां शासक था गुलाम वंश का। और इसका अगर मूल नाम पूछे क्या था तो बहाउद्दीन इसका क्या था, बहाउद्दीन इसका मूल नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिजदा व पैबोश या पाबोश प्रथा का प्रचलन किस गुलाम शासक द्वारा किया गया? दोस्तों जो सिजदा और पाबोश या पैबोश जो प्रथा थी उसका जो प्रचलन किया था इसी बल्लवन ने किया था, जो गुलाम वंश का 9वां शासक था, नासुरुद्दीन महमूद शाह का ससुर था। और जिसका मूल नाम बहाउद्दीन था। तुर्क ए चहलगामी विभाग की जो क्या करता है, ख़त्म करता है। अगला क्वेश्चन, ईरानी त्योहार नरोज उत्सव की शुरुआत की। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ईरानी त्योहार नरोज उत्सव की शुरुआत करने वाला सल्तनत काल का शासक कौन था? तो वो शासक भी कौन था? बल्लवन था। कौन था? बल्लवन वो शासक था। अगला क्वेश्चन, दीवान ए बरीद था। दोस्तों जो दीवान ए बरीद विभाग था किससे संबंधित था? तो जो दीवान ए बरीद था एक गुप्तचर विभाग था। क्या था? गुप्तचर विभाग था दीवान ए बरीद। जबकि वित्त विभाग क्या था दोस्तों? तो दोस्तों जो वित्त विभाग था वो दीवान ए, क्या बोला मैंने, वित्त विभाग था बिजारत था। वित्त और बिजारत याद रखो। जो सैन्य विभाग था वो क्या था? दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग था। तो मुख्य रूप से बल्लवन ने 3 विभागों की, दीवान ए बिजारत, दीवान ए अर्ज और दीवान ए बरीद विभाग की स्थापना की थी बल्लवन ने, जो 9वां शासक था गुलाम वंश का।
अगला क्वेश्चन, बल्लवन के द्वारा निम्न में से स्थापना नहीं की गई। दोस्तों बल्लवन के द्वारा निम्न में से किसकी स्थापना नहीं की गई? तो दीवान ए बरीद की, मैंने कहा कि स्थापना की थी, जो क्या था, गुप्त विभाग था। दीवान ए बिजारत वित्त विभाग था, इसकी स्थापना भी की थी। दीवान ए अर्ज दोस्तों क्या था, एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना भी बल्लवन ने की थी। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना नहीं की थी दोस्तों, क्योंकि जो दीवान ए कोही विभाग था वो कृषि से संबंधित विभाग था। किससे? कृषि से संबंधित विभाग था, जिसकी स्थापना आगे जाकर कौन करेगा? मोहम्मद बिन तुगलक करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी स्थापना करेगा, तुगलक वंश का शासक। अगला क्वेश्चन, देवीय राजतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादक किस गुलाम शासन ने किया था? दोस्तों जो देवीय राजतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो भी बल्लवन ने किया था, जिसने क्या किया था? दीवान ए बिजारत, दीवान ए बिजारत था, दीवान ए बरीद था और दीवान ए अर्ज, इन 3 विभागों की स्थापना की। 9वां शासक था, तुर्क ए चहलगामी को समाप्त करता है, नरोज और उत्सव की शुरुआत कराता है, सजदा और पैबोश प्रथा की शुरुआत करता है, देवीय शक्ति सिद्धांत की शुरुआत करता है। ये सारे फैक्ट किसके हैं? बल्लवन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर हसन व अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों बल्लवन के दरबार में रहते थे। अमीर हसन और अमीर खुसरो बल्लवन के दरबार में रहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? दोस्तों जो तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है वो अमीर खुसरो को जाना जाता है, जो मैंने अभी कहा कि किसके दरबार में रहता था? बल्लवन के दरबार में रहता था और इसे 7 राजाओं का आश्रय प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, सितार व तबले का आविष्कारक कौन था? तो दोस्तों यही अमीर खुसरो क्या था? सितार व तबले का क्या था? संस्थापक था या आविष्कारक था, जो किसके दरबार में था? बल्लवन के दरबार में था। और इसका मूल नाम अगर पूछे तो अबुल हसन इसका क्या था? मूल नाम था। अबुल हसन इसका क्या था? मूल नाम था।